ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं सोनम लोटस जी, डायरेक्टर मेट्रोलॉजी कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप सोनम जी से वेदर से रिलेटेड या जो ये वेदर प्रेडिक्शंस करते हैं उसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। सोनम जी, खुशामदीद है आपका प्रोग्राम में। थैंक यू मंदिर साहब। सोनम जी, अभी आप देखते हैं कि ये जो हमारा रिसेंट के जो महीने गुजरे इसके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी ड्राई स्पेल रहा है। कश्मीर हैज़ पास थ्रू अ ड्राई स्पेल। और सितंबर के बारे में जो कहा जाता है कि सितंबर जो इस साल का था, इट वाज द हॉटेस्ट सितंबर इन अराउंड। अब ये जो अखबारी खबरें आती हैं 100 साल में ये हॉटेस्ट सितंबर था। एक तो ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह हुई कि अब की बार ड्राई स्पेल रहा, क्या ये भी क्लाइमेट चेंज का कोई सिलसिला है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, आप लोगों ने मुझे बुलाया। जी जी। तो बाकी जहाँ तक आप जैसे बोल रहा है कि सितंबर में खुशक रहा है, बिल्कुल नॉट ओनली सितंबर, इस बार जो मैं एक्चुअली बता देता हूँ, जुलाई का महीना, जुलाई अगस्त मानसून का पीक है जम्मू कश्मीर, मतलब थ्रू आउट इंडिया, जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जुलाई के महीने में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अच्छी बारिश हुआ है, बल्कि एक्सिस लार्ज एक्सिस बारिश हुआ है, बहुत अच्छी बारिश हुआ है। इसके बाद अगस्त और सितंबर में, अगस्त में भी यहाँ पे बहुत कम बारिश हो, ओनली 9.2 मिलीमीटर, यानी कि बहुत कम है। मैं कश्मीर की बात कर, श्रीनगर की बात करूँ, इसी तरह सितंबर के महीने में भी 9.3 में, मतलब बहुत ही बिलो नॉर्मल बारिश, बहुत ही कम बारिश हुआ है। तो ये बिल्कुल अब, लेकिन ये कहना चाहूँगा, तो कॉम्बिनेशन इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई का 30 महीना, 15 मतलब अगस्त का और सितंबर कंटिन्यूसली तकरीबन 50 दिन कंटिन्यूस ऑलमोस्ट ड्राई ही रहा, ऑलमोस्ट ड्राई रहा। डिफिसिट जो 9 मिलीमीटर भी हुआ तो वो भी एक दिन 2 मिलीमीटर, दूसरे दिन 3 मिलीमीटर, उस टाइप का हुआ है। कंटिन्यू एक अच्छी स्पेल नहीं है। तो ये प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल रहा है, बट ये पहली बार नहीं कि ऐसा हुआ है। अब ये जो कह 100 साल में एक बार, पहली बार। जी, हमारे पास जो जितना डाटा है, जो वेदर जो हम मॉनिटर रखते हैं, जो हमारे डाटा के हिसाब से, आर्काइव के हिसाब से, तो पहली बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है। इससे अगर पहले बहुत बार हुआ है, मतलब ऐसे कुछ 10-15 बार हुआ है, लेकिन नॉट कंटिन्यूसली। इससे 4-5 साल पहले फिर इतना ड्राई स्पेल रहा है, इसके बाद पहली बार नहीं हुआ। बट क्योंकि इस बार जो हुआ था नॉट ओनली ड्राई स्पेल था, ड्राई स्पेल के मतलब प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल था, कंटिन्यूसली हफ्ता 10 दिन कंटिन्यूसली ड्राई स्पेल, ड्राई स्टेबल एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से आसमान साफ रहा है। और आसमान साफ, पर्टिकुलरली सितंबर के महीने में साफ आसमान होने की वजह, रहने की वजह से, और ड्राई एयर और मॉइस्चर कम होने की वजह से यहाँ पर जो ओवरऑल टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर यहाँ के ज़्यादा रहा। तो इसीलिए सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, टू बी प्रिसाइज 12-13-14 सितंबर के दरमियान सीवियर हीट, वेरी सीवियर हीट वेव कंडीशन यहाँ पे वादी कश्मीर में रिकॉर्ड किया गया है। और जो कि, और श्रीनगर की बात करो, श्रीनगर में 30 सितंबर के महीने में, मिड सितंबर में 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, एक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। मैं एक दिन की बात करूँ, अदरवाइज तो वही 32-33 रहा है, लेकिन हाईएस्ट इस बार 34। ये बार पहले नहीं हुआ, इससे पहले जो आज से 1934 में भी हुआ था, यानी कि आज से 89 ईयर पहले, 89 साल पहले 1934 में 35 डिग्री सेल्सियस होता, 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद जो सेकंड जो हो, ये इस बार 2023 में तो जी। और रिसेंट की बात करूं तो आज से 2004 में 33 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर में रिकॉर्ड किया। यानी कुल मिला के ये कहेंगे 32-33 हर साल जाते हैं अगस्त सितंबर के महीने में श्रीनगर में 32-33 डिग्री हर साल, लेकिन इस बार 34 भी टच गए। कहने का मतलब है कि ये प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल रहने की वजह से एक तो ये हुआ है। एक दिन टेम्परेचर एकदम राइज होने के लिए, मतलब होने का मतलब नहीं कि इसका ये संकेत नहीं कि एक बार ये दिस इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, दैट वी कैन नॉट से, एक बार में वो कभी हो सकता। लेकिन अगर
ओवरऑल अगर प्रोलोंग, अगर पूरा लॉन्ग टर्म 50-100 साल की अगर डाटा के हिसाब से देखेगा, पूरा डाटा एवरेज हम देखेगा, तो लॉन्ग टर्म हमेशा जब भी कोई ऐसे ट्रेंड देखते हैं तो लॉन्ग टर्म कम से कम वेदर में तो हम 30 साल की डाटा लेते हैं। 30 साल में कैसे आपका चेंज हो रहा है, तो उसको के हिसाब से ये है कि ओवरऑल देयर इज ए चेंज इन क्लाइमेट, देयर इज ए वार्मिंग, राइज इन टेम्परेचर। इट इज नॉट ओनली इन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ही या लद्दाख में नहीं है, ये हर जगह है, ग्लोबल ट्रेंड है कि देयर इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे भी है और इसका इम्पैक्ट हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ये है। सोनम जी, दो टर्म्स अक्सर लोग यूज करते हैं, अखबारों में भी यूज करते हैं और न्यूज वगैरह में भी होता है, क्लाइमेट एंड वेदर। जी, ये दो अलग अलग चीजें हैं क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल आप ऐसे है, लोग तो आप कॉमन मैन जो लेमैन हो वो तो वेदर को भी क्लाइमेट बोलते हैं, उनको मतलब ये, मगर टेक्निकली स्पीकिंग अगर टेक्निकली देखेगा तो वेदर का मतलब वो होता है तो डे टू डे चेंज होता है। जैसे एक आज जैसे क्लाउडी हुआ, इसके बाद थोड़ा बारिश हो गया, ये मतलब एक हफ्ते तक भी कैसा ओवरऑल वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे कभी धूप कभी कैसा वेदर है वहां पे, अभी एक दिन उसको वेदर बोलते हैं, जो एकदम चेंज होते हैं 1 घंटा 2 घंटा या एक हफ्ते तक। आप यही वेदर का पूरा लॉन्ग टर्म अगर मैं वही बोलता, क्लाइमेट इसको बोलते हैं कि वेदर का एवरेज अगर डाटा लेगा 30 साल में कैसे कैसे चेंज होता। मान लो आज जनवरी में आपका टेम्परेचर हाईएस्ट गया था, मतलब समझो सितंबर की बात कर रहे थे हम, 34, फिर 33, जैसे इस बार एक दिन 90, 35, ये 35, फिर इसके बाद जो है 30 साल का, फिर इसका एवरेज निकल के जितना टेम्परेचर रहता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट। जी, तो क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर। अच्छा सोनम जी, ये जो ग्लोबल लेवल पे कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है जी, इस बारे में नेशनल बड़ी इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि क्या वजह क्या हो सके, किन की वजह से ये हुआ, हु आर रिस्पांसिबल फॉर दिस? जी, एक तो इसको इसमें बहुत नेचुरल एज वेल एज नेचुरल एक ये है नेचुरल, एक तो रिस्पॉन्सिबल है, दो है एक कारण। एक है नेचुरल, जैसे नेचुरल मतलब ये एक धरती में चेंज है, धरती का जो इसको जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। अच्छा, चेंज इन क्लाइमेट। तो एक तो नेचुरल काज है, जैसे वोल्केनिक, जब वोल्केनो हो तो इरप्ट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जब वोल्केनिक तो एक छोटा लोकलाइज नहीं है, बहुत बड़ा हो, तो उसमें से जब तेज आपका लावा निकल तो बहुत पूरा एक बड़ा रीजन का टेम्परेचर एकदम वहां जो लावा टेम्परेचर बढ़ जाता है, एक थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसे बढ़ जाए एक। देन दूसरा है जो मैन मेड, नेचुरल एंड मैन मेड, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। मैन मेड क्या है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जैसे हम और एक धरती में एक रैपिड चेंज जो अब एकदम टेम्परेचर में जो चेंज आया है, धरती में क्लाइमेट में चेंज आया था, वो जनरली बोलते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि 1950 के बाद जनरली उसका एक और एकदम ग्राफ जो शूट अप हुआ है ग्लोबल वार्मिंग में, वो 1970s 80s के बाद, यानी जितना जितना दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उतना ज्यादा इंडस्ट्रियल इन द सेंस की जब आप बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा, तो फैक्ट्री तो जब आप चलेंगे, गाड़ी खुद ब खुद तो चलते नहीं, उसमें पेट्रोल जाते हैं जी, और पेट्रोल क्या है? पेट्रोल एंड हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल इज नथिंग बट हाइड्रोकार्बन। जब आप जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और ओवरऑल जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सब जो हीट मतलब हीट ज़्यादा जो इंक्रीज करने का जो एजेंट्स है, तो ये इसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होने से, जलवायु में ये ज़्यादा इसकी मात्रा ज़्यादा होने से ये टेम्परेचर बढ़ जाता है। नहीं, बीच कंट्रीज आर इन्वॉल्वड इन दिस, किन की वजह से ज़्यादा तो आप देखो, ये तो अब देखिए, मैं एक चीज़ बता दो, ये बिल्कुल ठीक है, बट दिस कैन बी साइंटिफिक एज वेल एज पॉलिटिकल स्टेटमेंट आल्सो। लेकिन जनरली ये है मेन कल्प्रिट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है, जैसे अगर मैं भारत की ही बात करें तो भारत में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज से पहले यहाँ पे बाद में आया है जी, बाद में आया है, लेकिन बात अभी तो हमारा यहाँ पे भी वो है जी, मतलब लेकिन जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ यूरोप में हुई है, कल्प्रिट मेन है डेवलप्ड कंट्रीज जी, अमेरिका, इंक्लूडिंग मैं आपको बताऊँ अमेरिका देन वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न जर्मनी, इटली, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है। देन अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है, अभी हम तो बताते हैं कि जैसे इसमें दूसरे देश में भी, लेकिन आप जो भी होगा कल्प्रिट जो भी हो, अब हमने टुगेदर इट इज रिस्पॉन्सिबल, आपने किया मैंने किया, हुआ तो हुआ ना जी, चेंज इन मतलब टेम्परेचर ओवरऑल राइज हो गया, तो होने से क्या होगा? होने से जो है आप ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है, पॉजिटिव इंपैक्ट कम ही है। इसीलिए ये बिकॉज इट डायरेक्टली इंपैक्ट जो ह्यूमन सर्वाइवल,
आप इसमें आपको धरती के ज्यादा गर्म होने से क्या होगा, आपका ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा। ऐसे कॉन्टिनेंट्स मेल्ट हो रहे हैं जी, मतलब ऐसे भी हो रहा है। तो उसमें क्या, अगर अभी से कंट्रोल ना किया जाए तो हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, लाइवलीहुड के लिए थोड़ा थ्रेटनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री लाइक, फॉर एग्जांपल अगर हम तो हिमालय से, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की ही बात करते हो, जैसे मैं लेह में हूँ, लद्दाख से हूँ, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की आप देखो, यहाँ पे आप खुद गुलमर्ग जाओ, कोलाय ग्लेशियर जाओ, या लद्दाख में आपको ज्यादा दूर जाने, मैं नहीं बोलूंगा, जोजिला साइड पे ही जाओ, ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। जैसे लोग जब देखेंगे तो एकदम जितना कंसंट्रेट, मतलब उसका वॉल्यूम था, पूरा वॉल्यूम ग्लेशियर्स का जो था, वॉल्यूम अभी श्रिंक हो गया है, और श्रिंक होते रहा है। ट्रेंड भी ये देखा, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो रिसर्च बोल रहा है, इसका जो है ट्रेंड, ये ग्लेशियर कम हो रहा है। कम नेचुरल तो होगा नहीं, इसलिए हो रहा है कि एवरेज, धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने से ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। और हमारा डायरेक्ट जो ड्रिंकिंग वाटर हो, लद्दाख टाइप एरिया, लद्दाख जैसे एरिया में तो ग्लेशियर पानी बहुत ही हमारा जो है नेचुरल, बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट कीमती नेचुरल रिसोर्सेज है, कुदरती वसाइल है। मुझे एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अपना तारुफ दे साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? हाँ, मैं तारिक अहमद गिरीपुरा से। जी तारिक साहब फरमाइए, पूछिए अपना सवाल। हाँ लोटस जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। ठीक हो? थैंक यू। आपके बारे में बहुत सुना मैंने। मुझे एक सवाल था कि इससे पहले आप कहाँ थे, अपने जो फराइज अंजाम दे रहे थे किस स्टेट में थे, कहाँ पर थे इससे पहले? जी जी जी, थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट्स। आपने जो अच्छी बात बोला, आपको शुक्रिया। मैंने पढ़ा है लद्दाख में कि इब्तिदाई तालीम मेरा लद्दाख में हुआ, अपने गाँव, इसके बाद में लेह सिटी में, इसके बाद जम्मू में मैंने पढ़ाई किया, और मैं 2006 से मैं श्रीनगर में, यानी कश्मीर में ही लोगों के लिए मतलब सर्व कर रहा हूँ। जी जी जी। मुझे 2014 जो है ना, सितंबर का महीना जो था जी, 2014 सितंबर में जब फ्लड आ गया कश्मीर में, जी जी, उस फ्लड के बारे में मुझे ये जानकारी करनी थी कि उस टाइम सारी मशीनरी ठप रह गई और सारा कुछ चढ़ाया आदमी के ऊपर। उस टाइम क्या ऐसी सिचुएशन हो गई कि कश्मीर सारा आज पानी ही पानी हो? सर ये 2014 का सवाल है, ये 2014 की बात, हम 2023 में 10 साल के बाद क्या करेंगे? नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दूसरे कॉलर्स भी हैं, आपको मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। अगर ज्यादा डिस्कशन करेगा तो इसके लिए तो हमें या तो बाद में फोन में करना पड़ेगा, ऐसे मिले, क्योंकि यहाँ पे दूसरे कलर भी है, तो फिर हम ऐसे गुफ्तगू इसमें फोन पे नहीं करेंगे। पर फिर भी मैं बता देता हूँ, उस दिन तकरीबन कंटिन्यूसली एक हफ्ते से आस्ता आस्ता बारिश हुआ, फिर जो 4, 5, 6 को ज्यादा बारिश हुआ, कंटिन्यूसली मानसून शावर, मानसून पीक था, मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवा दोनों मिलने से ये तेज बारिश हुआ है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी हुआ था, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड जो 2019 में है वो एक मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैग्नीट्यूड का था और है अभी भी। बाकी अगर आपको ज्यादा डिस्कशन करना होगा तो आप मेरे फोन ले सकते हैं बाद में, देन वी कैन डिस्कस देयर, क्योंकि फोन पे यहाँ पे फिर जी 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 जी। सोनम जी, आप ग्लेशियर्स की बात कर रहे थे, या हम सोनमर्ग बेल्ट की, आपने जोजिला की बात की। सोनमर्ग में जो थाजवास ग्लेशियर उस वो भी रिसीड हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। लेकिन एक और सवाल मेरा ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आजकल जो बारिशें होती हैं जहाँ कभी होती है, मान लीजिए बाहर शिमला में हुई या जोशीमठ में हुई या यहाँ रामबन एरिया से वगैरह हुई, इतना ही नहीं है कि एक तो बहुत जोर की बारिशें हो रही हैं। अब इसमें यह है कि मैं अभी बोलता हूँ, दीज आर इंडिकेशंस, मैनिफेस्टेशंस ऑफ ए चेंजिंग क्लाइमेट। नहीं, ये जो बारिशें होती हैं उसके बाद जो फ्लड जैसे आते हैं, 10 मिनट की बारिश में ऐसे फ्लड कारें बह जाती हैं। मैं बोलता हूँ, इसको बोलेंगे हमें जो है, इसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड बोलते हैं इसको टेक्निकल टर्म में। जब भी तेज बारिश होते हैं, तेज बारिश होते हैं, शावर जिसको बोलते हैं, शावर जब होते हैं, एक तो हाईली लोकलाइज एरिया में तेज बारिश होती है, थोड़ी 5-10 मिनट, लेकिन तेज बारिश हो जाते हैं। तो और ये अक्सर जो है जुलाई अगस्त के महीने में होते हैं, मानसून बरसात के मौसम में, और ये हिली एरिया में होते हैं। सोनम जी, ट्रेंड हमने ये देखी, और इसका ट्रेंड जो है ये देखा गया है, ट्रेंड जो है इसका, इसको बोलते हैं वेदर एक्सट्रीम्स, और इसका ट्रेंड अभी आने वाले सालों में अभी सालों में और बढ़ने का इम्कान है। तो देयरफॉर ये इसलिए हो रहा है, एक तो बारिश जो होना था हो रहा। अब इसके लिए हमें ज्यादा एक्सप्लोइटेशन नहीं करना है। जब अब मकान बनाए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जहां पे पानी जितना हो सके। बट देयर आर सम टाइम क्या होता है, डिस्पाइट
अब ह्यूमनली समटाइम ऐसा होता है कि ऐसे कुछ होता है जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन एज फार एज पॉसिबल जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, घर बनाएंगे, कहीं बनाएंगे, साइंटिफिक होना चाहिए। नहीं, घर बनाने की बस मुझे अलग है, उस पर बाद में हम बात करेंगे। वो आई हैव अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। लेकिन ये जो बारिशें 10-15 मिनट या आधे घंटे की बारिश हुई, कारें बहना शुरू हो जाती हैं, और वर्ल्ड वाइड, यही नहीं हर जगह। ये आज 10 साल पहले हम नहीं देखते थे इस तरह की बारिश। जी जी, कुछ तो हुआ है मौसम में। ऐसा तो नहीं है। मैं एक चीज बता देता हूँ, 10 साल तो नहीं, मैं एक चीज बता देता हूँ। 2010 लद्दाख की ही बात करें, आज से 15 साल पहले की बात है। वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो तब भी कार बहते हैं। ऐसा पहले हुआ, हमारे मेमोरी थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है। एंड दिस आर बिकॉज ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ ए चेंजिंग क्लाइमेट। धरती में जो जलवायु परिवर्तन है, इसकी वजह से ये हो रहा है। अब ये इसके लिए मैं वही बोल रहा हूँ, बारिश ये नहीं कि अभी नहीं, तो पहले जो आप बोलते तेज बारिश थोड़ी देर के लिए, इसका फ्रीक्वेंसी अभी बढ़ गया। और इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, मैं वही बोल रहा। अब ये जो भी माउंटेनस एरिया है, स्लोपी एरिया है, वो वल्नरेबल है, जहां पे वो लोग उसमें बैठते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, जुलाई अगस्त के महीने में, बरसात के मौसम में बहुत ही सावधान रहना है लोगों को, बहुत सावधान। जैसे तेज बारिश होते हैं तो कभी अचानक आपको रिएक्शन टाइम नहीं मिलता है, जैसे हम वेदर फोरकास्ट, एक कॉलर जुड़े हमारा साथ, एकदम हम फोरकास्ट भी नहीं करने का दिक्कत होता है। जी जी जी, हेलो जी जी, आदाब जी, आदाब। अपना तारुफ दे साहब, कौन साहब, कहाँ से? मेरा नाम जावेद अहमद है। जी जावेद साहब, फरमाइए, पूछिए सवाल। जी, आपने आज का जो मौजू है बहुत इंटरेस्टिंग है, रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग। जी सर। आम इंसान के लिए क्या करना चाहिए कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो कंट्रोल में रहे? सर जी, आम इंसान तो बस की बात नहीं है, लेकिन बाद में, हाँ, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं, फिर हर एक का इसमें रोल बनता है, तो मतलब एज ए सोसाइटी का मेंबर, इसका फर्क दुनिया का। जी, मुझे जो है सही कह रहे हैं, सही आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन जो कंसर्न आप दिखा रहा है, दैट इज कमेंडेबल जी। मतलब जो कंसर्न आप दिखा रहा है कि आपको इसके मतलब आपकी दिल में आपको थोड़ा दर्द है कि यार ये आपका कंसर्न, जी, दैट इज कमेंडेबल। मैं आपको बहुत मुबारक देना चाहता हूँ उसके लिए। आप एक तो है कि आप हमें जिस हिसाब से आपने जो ये सब बोल रहे थे, इंडिविजुअल लेवल पे वी हैव टू बी वो इको फ्रेंडली। जैसे आप गाड़ी में जाएगा तो कार पूलिंग में जा सकते हैं, एक आदमी में, एज फार एज पॉसिबल। ट्रांसपोर्टेशन हमारा रोबस्ट होना चाहिए। जो भी हमारा एक्टिविटीज डे टू डे लाइफ है, इट शुड बी इको फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। और मिनिमम जो है हमें खास करके ये इस टाइप का काम जो है, जनरली मैं अपना सोचता हूँ, ये स्कूल इंस्टीट्यूशन से शुरू होना चाहिए। स्कूल में और हर घर में होना चाहिए। हर माँ बाप रिस्पॉन्सिबल अपने बच्चों को सीखे, बहुत ही अपने ये इन्वायरमेंट, धरती को अपने इज्जत करना, मतलब धरती माँ बोलते हैं हम, इसको इज्जत करना है, चिटचट नहीं करना है। और इको फ्रेंडली, जैसे आप बोलते हैं प्लास्टिक ना जलाए, मतलब रिसाइकल आप करें जितना हो सके। जैसे आप पॉलीथीन ज़्यादा पॉलीथीन यूज ना करें, एक बार आप करें तो उसको रीयूजेबल, एक पॉलीथीन सब्जी लेने के लिए हर बार वो लेने की जरूरत नहीं जितना। और ट्रांसपोर्ट, इसमें पॉलिसी लेवल पे भी बहुत सबसे जरूरत है। मैं कहता हूँ पॉलिसी, हमारे ग्रीन पॉलिसी जो कि करते हैं गवर्नमेंट, अभी कर रहे हैं, अब फिर हमें भी उस पर सहयोग देके कर लेने चाहिए। इंडिविजुअली जिस हिसाब से आप कंसर्न दिखा रहा है, तो हमें सोचते हैं कि यार मेरे एक आदमी से करने से क्या सोचे, मुझे सोचना ही, हमारा सोच ही ग्रीन, मतलब हमारा थिंकिंग ग्रीन होना चाहिए, ताकि सब मिलके इसको एक इन्वायरमेंटल। कल कसम कुछ लास्ट टाइम कुछ आया था, अगर एक आर्टिकल आया था बहुत ही मतलब रिपोर्टेड जर्नल पे, उसमें ये लिखा था, अगर सब मिलके अभी भी अगर हम मिलके पॉलिसी अच्छा बनाए और इस पर डटे रहे, तो जो हम अभी ये है, पेरिस जब आप एग्रीमेंट हुआ था कुछ साल पहले, उसमें ये क्या, अभी करंट टेम्परेचर राइज हो रहा है, उससे 2 डिग्री, मतलब एक नेक्स्ट आने वाले 100 साल में आपके टेम्परेचर 2 डिग्री से ज्यादा नहीं, मतलब थ्रेशोल्ड है 2 डिग्री एक्स्ट्रा। 3 डिग्री जाएगा तो ठीक नहीं, 2 डिग्री से तक मैक्सिमम, इससे कम आपको रखना चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो ये हम कर सकते हैं सब मिलके, वो जर्नल में भी लिखा था। एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो जी, अपना तारुफ दे साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब, कहाँ से? मैं मोहम्मद दिलावर गनाई, उटकू टांगमर से। जी दिलावर साहब, फरमाइए, अपना सवाल पूछिए। सोनम जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, इस टाइम मौसम की क्या हालत है अगले हफ्ते तक? जी बिल्कुल। और इसके बाद यहाँ
मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत बर्फ पड़ते हैं। क्या वजूहत है कि बाहर के मतलब दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में क्यों नहीं पड़ता है इन महीने में? बिल्कुल बर्फ जी। ये सबसे क्या वजूहत है तो इसमें जरा जी, बता सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आज शाम या रात और कल के बीच में टंग मरा गया कश्मीर के, खास करके नॉर्थ कश्मीर के काफी सारे जगहों पे बारिश पड़ने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जैसे टंग, ये किलनमार्ग, अफरवात, गुरेज के चंद जगहों पे आज रात और कल के बीच में हल्की बर्फ भी होने का इम्कान है। बाकी जहां तक अभी इसके बाद नेक्स्ट एक हफ्ते में कोई ज्यादा बारिश होने का इम्कान नहीं है, लेकिन आज रात और कल के बीच में हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है, एक खास करके नॉर्थ में ज्यादा। बाकी जहां तक आप बोलते हैं दिल्ली बॉम्बे या साइड में कोई बारिश क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो दिल्ली बॉम्बे या दूसरे, जैसे आप नॉर्थ इंडिया के दूसरे एक्सेप्ट हिमालय, उत्तराखंड या माउंटेन एरिया को छोड़ के, जैसे पंजाब वगैरह में है, एक तो ये लेटीट्यूड, लोअर लेटीट्यूड पे है, अल्टीट्यूड भी नीचे है, इसके लिए ये मतलब बारिश नहीं हो रहा। मेन रीजन है अल्टीट्यूड, जो पहाड़ है ना, जैसे यहाँ पे श्रीनगर है 1500 मीटर, इसका वही फार्मूला है, वहां पे द हायर यू गो द कूलर इट इज। बस इसीलिए ये नहीं हो रहा है। अच्छा। यही है, क्योंकि मैदानी इलाका है, इसलिए नहीं। तो मैदान आप बोलेंगे कि कश्मीर में मैदान को, मतलब ये एवरेज भाई वहां पे एवरेज हाइट है 100 या 100 से लेके 200 या मैक्सिमम 300 मीटर तक है, तो वहां पे इसीलिए मतलब बारिश नहीं पड़ता है। सर, मुझे क्लाउड बर्स्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी है, क्या वजह है? एक तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपसे बता दूं, जितना आप बोल रहे हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं क्लाउड की फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, आप कैसे, जो रिपोर्टिंग होती है ना सोशल मीडिया पे, तो रोज देखते हैं। आप देखो क्लाउड बर्स्ट एक्चुअल में जितना होता है उससे ज्यादा फेसबुक और उसमें ट्विटर, फेसबुक और उसमें क्या बोलते हैं वो दूसरे जो सोशल मीडिया, उस पे ज्यादा वहां पे क्लाउड बर्स्ट होते हैं। एक्चुअल में कम होते, वहां पे ज्यादा होता है, क्योंकि मैं इसका ये तो मैं ऐसे उन्हें लाइटर नोट ऐसे बता रहे। जी 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 जी। एक्चुअल में क्या नहीं, वैसे आता भी नहीं, कहीं छोटी सी बारिश हो गई, एक सेब गिरा तो लोग कहते हैं कि ऑर्चर्ड। क्या होता है, एक्चुअली दैट इज काइंड ऑफ मिस रिपोर्टिंग। अब वहां पे जो लटका जाता है, वो थंडरस्टॉर्म डंडन करके लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म हुआ, उसको लाइटनिंग थंडर तो उनको पता है, पर फिर भी वो उस टेक्निकली उनको कुछ पता नहीं। जब तेज बारिश होता है उनके लिए, एक कॉमन मैन के लिए, दे आल्सो टेक इट, जब भी कोई तो, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट जब भी होता है तो क्लाउड बर्स्ट ऑफन एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शंस, डैमेज टू मतलब क्रॉप, मेन एंड प्रॉपर्टी। जब भी इस टाइप का कहीं से भी हो, चाहे थंडरस्टॉर्म हो, डजंट मैटर थंडरस्टॉर्म है क्या है, उनके लिए एक फोटो उठाया, इसका वीडियो बनाया, बोलता है इसको क्लाउड बर्स्ट है। एक्चुअल में क्लाउड बर्स्ट का जो है जितना, हाँ फ्रीक्वेंसी, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी मैं भी ये सोचता हूँ, क्योंकि ये गर्मी बढ़ गया तो क्लाउड बढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में इतना भी नहीं होता जितना मैं बोलता रिपोर्ट आप करते हैं, उतने ये सारे क्लाउड बर्स्ट नहीं होते। वो थंडरस्टॉर्म होते हैं, सीवियर थंडरस्टॉर्म। आप लोगों के लिए तो, आप कॉमन मैन के लिए, क्योंकि उनको टेक्निकल कोई मतलब इसके कोई नहीं मायने नहीं रखता है, उनको बोलेंगे भाई अगर कोई नुकसान हुआ तो क्लाउड बर्स्ट है, उस टाइप का है। वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो जी, अपना तारुफ है सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुर्शीद गांधरबल से बोल रहा हूँ। जी खुर्शीद साहब फरमाइए। जी जी, सोनम सर से पहले ये कि ऐसे डेडिकेटेड और ऑनेस्ट ऑफिसर्स शायद एक सदी में या एक सेंचुरी में एक ही बार मिलते हैं, तो अल्लाह इसको लंबी उम्र दे। मेरा सवाल जो है, ग्लोबल वार्मिंग और पॉलीथीन पोल्यूशन जो है, इनका कोई आपस में डायरेक्ट लिंक है? अगर है तो जो पॉलीथीन पोल्यूशन जो गांव शहर है या सड़कों पे हम ढेर देखते हैं, तो इसका क्या इलाज, क्या कोई डिपार्टमेंट है कोई देखने वाला, एक्सक्लूडिंग म्युनिसिपलिटी? वो तो देखती है, वो तो उठाती है, तो लेती है, डंप वंप करती है, इसका कोई डिपार्टमेंट है जो इसको, कंसर्न डिपार्टमेंट जो देखती है? और अगर मैं एज इंडिविजुअल बोलूँ कि हमारे गांव में या आसपास के गांव में मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर ये सारे भी करूँ तो ले जाऊँ कहाँ इनको, डिस्पोज ऑफ कैसे, कोई तरीका है? तो और लिंक जो है पॉलीथीन पोल्यूशन और ग्लोबल, जो मेरा सवाल है सोनम सर से, बस इतना ही पूछना जी। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मतलब बहुत कंसर्न फील कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल एक तो कंसर्न फील विच इज कमेंडेबल, जो पहले भी बता दिया। बाकी दूसरा आपने मुझे जो अच्छी शब्द बोला उसके लिए भी शुक्रिया। तो हम भी कोई स्पेशल काम नहीं करता है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई एम पेड फॉर इट, एंड जो हम कर रहे हैं कोई लोगों पे एहसान भी नहीं कर रहे हैं, जो अपना ड्यूटी निभा रहा है, जो कि हमारा जिम्मेदारी भी है एक। अब दूसरा आपने जो कंसर्न शो किया है, बिल्कुल मैं सही बोलता हूँ, जो आप बोलते
पॉलीथीन और उसमें डायरेक्ट लिंक है मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि पॉलीथीन जितना हम रीयूज भी कर सकते हैं तो रीयूज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और पॉलीथीन इसका ये है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे आप पॉलीथीन जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, आपने एक कहाँ पे कहीं फेंक दिया तो 100 जब तो 100 तो कितना उसका टाइम बहुत मतलब खत्म नहीं, डिग्रेड नहीं होता है। जैसे आप नॉर्मल एक ऑर्गेनिक कुछ फेंक, सब्जी का कुछ छिलका, मतलब केले का आपने छिलका फेंक दिया, वो कोई 15 या 1 महीना ज्यादा से ज्यादा डिकम्पोज होगा, 1 साल में डिकम्पोज होते खत्म हो जाएंगे, वो खाद मैन्योर बन जाता है। लेकिन पॉलीथीन जो कि 100-200 साल इसका लाइफ टाइम इतना ज्यादा है, अब एग्जैक्ट मुझे ये नहीं कितना साल है, पर बहुत लाइफ टाइम इसका एकदम डिकम्पोज नहीं होते, तो इसलिए एक पॉल्यूशन का, एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का एक कारण बनता है। बाकी इसका इसके साथ तो क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग के साथ इसका अगर हम इसको जलाएंगे तो उसका, क्योंकि ये मात्रा बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब इससे धुआं जो इससे जो धुआं निकलता है वो टॉक्सिक गैसेस होते हैं, जो कि मतलब पॉइजनस, तो जो कि ठीक नहीं है। तो इसको एक तो ये है। अब दूसरा आप बोल रहे कि इसको में इतना हम करें तो फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेगा, ये तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है। तो इसके लिए सोनम लोटस तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, हम सजेशन दे सकते हैं, हमें प्रॉपर जो है जो गवर्नमेंट के सतह पे हर मोहल्ला में हर गाँव में एक ऐसा मतलब रिसाइकल जो करने के लिए एक प्लेस होना चाहिए, जो कि एक गाँव वाला या कहीं पे भी एक मोहल्ला हो, कोई अपना कूड़ा कचरे एक, जैसे हर मतलब बहुत सारी जगहों पे होते हैं वो, जैसे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बायोडिग्रेडेबल एक होता है, ऑर्गेनिक एक दो सेग्रीगेट करने के लिए आप 2-3 बकेट रखते, जो नॉन सेग्रीगेट करे, सेग्रीगेट जो कर सकते करे, जो ना कर सकते तो इसका प्रॉपर जो रिसाइकल उस टाइप का रिसाइकल करने के लिए फैसिलिटेट होना चाहिए। कहीं से फैसिलिटेट, आप लोग इनके पास मान लो 2 बोरी का वो पॉलीथीन होगा, अब वो ले जाएगा तो कहाँ ले ना, वही तो इनका कंसर्न है। तो उसका वो मजबूर हो जाता है कहीं फेंके या जलाए तो कहाँ फेंके, इसीलिए एक प्रॉपर फैसिलिटी होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी इशू। तो हम जी एक कॉलर और जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अपना तारुफ दे साहब। जनाब मोहम्मद रमजान श्रीनगर से बोल रहे हैं। जी रमजान साहब फरमाइए। सोनम लोटस से सवाल है हमारा। जी जी बिल्कुल पूछिए। सोनम जी जुले। हाँ जुले, थैंक यू। ये सवाल है हमारा कि हम यहाँ पे कश्मीर में जो भी शादियाँ प्रोग्राम में होती है, आपके जो भी आप हिदायत देते हैं मौसम के बारे में, उसी तरीके से हम उसका डेट भी रखते हैं। आप हमें ये बताइए कि कितने दिन की पहले ही आप बोलते हैं और कितने दिन के बाद में बारिश आएगी, वो हमें कितने दिन तक हमें आप ये देते हैं मशवरा कि कितने दिन रहेगी, कितने दिन बाद आएगी। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जब भी शादी करते हैं, शादी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, किसी शादी जिंदगी में मतलब लोग एक बार करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन, बहुत ही फैमिली के लिए, पूरा फैमिली के लिए, पूरा सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा ओकेजन होता है। तो इसको क्योंकि वेदर जब हम फोरकास्ट करते हैं, देयर आर एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन द सेंस कि 100% आप यस और नो में हम नहीं बताते हैं। और शादी जो का डेट जब तय करते हैं, कम से कम लोग 2-3 महीना 6 महीना पहले ही करते हैं। अब वो एक हफ्ते पहले नहीं करते, मैं मतलब वो सच्चाई प्रैक्टिकल बात करूं। अब कोई मुझे 3 महीना पहले या 6 महीना पहले कोई फोरकास्ट करे, हम रफली बता सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी उसको देख के हम रफली बता सकते हैं, लेकिन उसमें मतलब श्योर आपका होता है 50%, या अगर वो तो सीजन के, अगर आप मुझे बोलेंगे कि जुलाई में करें, जुलाई में तो हम 24 घंटा बोलना भी मुश्किल होता है, 24 या 2 घंटा बोलना, 24 घंटा या 2 दिन बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर सितंबर की महीना करते हैं, सितंबर अक्टूबर में जनवरी वैसे भी कम होते हैं, तो हम इसको चांसेस रखते हैं कि जनरली भी नहीं है, तो क्लाइमेट को देख के चांसेस कम ही है उस टाइप का तय के। तो श्योर कर, तो इसीलिए हम शादी पहले लोगों को तो लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हम पहले बताते हैं। आपको भी मैं बता रहा हूं, कम से हम 3 महीना या 1 महीना पहले श्योर के साथ नहीं बता सकते। हमारा प्रोबेबिलिटी रहता है 40 से 50% ठीक रहता है। एक इसके बाद इवन 1 महीना भी नहीं बोल सकते, और सीजन पे डिपेंड करता है। 10-15 दिन पहले बोल सकते हैं, हफ्ता 10 दिन पहले बता सकते हैं। 10 दिन पहले रफली कैसा रहेगा, 10 दिन पहले हम ठीक बता सकते हैं, और वो भी जुलाई अगस्त के महीने में नहीं। वो बरसात के मौसम में बहुत मुश्किल होता है, काफी अनसर्टन होता है, बहुत अनसर्टन। फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब सबको सच्चाई बोलना है, जुलाई अगस्त के महीने में बोलना मुश्किल है। लेकिन इसको छोड़ के, बरसात के मौसम को छोड़ के, अगर सितंबर के महीने में 1 हफ्ता पहले हम जनरली ठीक बता सकते हैं,
80% तो बता सकते, बाकी तो कभी अचानक हुआ तो। सोनम जी, फ्लड्स एंड जी। फ्लैश फ्लड्स में क्या फर्क है? नहीं, अब वो दोनों में फर्क, फ्लैश का मतलब एक तरफ जैसे हम बोलते हैं फ्लैश ऑफ लाइट, एकदम आया एकदम खत्म हो गया। जी। फ्लैश फ्लड वो उस टाइप का जनरली फ्लैश फ्लड है स्लोपे एरिया, माउंटेन एरिया में, जब आप बरसात की मौसम में, और जनरली ये होता है फ्लैश फ्लड्स की वजह यही होती है क्लाउड बर्स्ट क्लाउड जनरली। बर्स्ट नहीं बोलते हम, इस क्लाउड बर्स्ट भी हो सकते हैं, या शावर होते हैं तेज बारिश थोड़ी देर के लिए, तो 5-10 मिनट के लिए तेज बारिश होते हैं, और ये हमेशा बरसात के मौसम में ही होते हैं, जून जुलाई अगस्त के महीने में। सितंबर में भी होते हैं, सितंबर में इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। अब देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, फ्लैश फ्लड इस बार जम्मू में भी, जम्मू में तो इस बार फ्लड आया था, या हिमाचल में आया था। हिमाचल में कितना आपने बोला, कितना गाड़ी ले, बहुत ज्यादा, उसको बहुत सारे जगहों पे तब फ्लैश फ्लड आया था माउंटेन एरिया में। इसके बाद सब मिला के फ्लड आया था, फ्लड जो कि तो वहां का फ्लड तो दिल्ली तक गया। बिल्कुल, फ्लड का मतलब ये है ना, फ्लड क्या है, पानी ही तो है, ज्यादा पानी जो कि अपना रिवर से ओवरफ्लो कर जाएगा, वही तो फ्लड है। तो ये होता है फ्लड, ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, जैसे लेवल बढ़ती जाती है पानी की, उसमें लोगों को फ्लड में लोगों को जाने का कम ही चांस होते हैं, क्योंकि लोगों को मतलब बचाने के लिए टाइम, सफिशिएंट टाइम है, वो पानी आराम से आता है। अच्छा। फ्लैश फ्लड आता है कि एकदम विद इन आपको तेज बारिश 5 मिनट में हो गया, तो नीचे लोअर कैचमेंट एरिया में आपको 15 मिनट पर जब तक आप कुछ सोचे तब तेज बारिश आ जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, रिएक्शन टाइम आपको बहुत मिलता है। फ्लैश ऑफ लाइट बोलते हैं। तो फ्लैश फ्लड और फ्लैश फ्लड ऑफन माउंटेन एरिया में होते हैं। फ्लड जो है नीचे जो है प्लेन्स में आता है, जब यहाँ से पानी आया तब वो, मान लो झेलम की बात। सोनम जी, अब तो फ्लैश फ्लड्स यूपी वगैरह से वो तो बिल्डिंग अपने साथ ले रहा है जी, वो तो फ्लड, आप वो सारा पानी लेके तेज बारिश हो जाते है, बिल्डिंग तो ले जाते हैं। अभी शिमला की ही बात करो, आपने शिमला में देखा कितना वीडियो सर्कुलेट हुआ। जी। अब उसमें जब बारिश जब होती है, आप गवर्नमेंट भी आपको देखो, गवर्नमेंट हमेशा लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडलाइन टाइम टू टाइम देते हैं, देखो आप लोगों को प्रॉपर पॉलिसी के हिसाब से बनाए गवर्नमेंट। अब लोग फिर भी मानते नहीं, अब लोग बोलते कि यहाँ पे घर में लोग फिर भी बनाते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट रूल सेट करते हैं, लोगों को उसको पालन करना बहुत जरूरी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होते हैं, लोगों के भलाई के लिए करते हैं, उसको फॉलो करना जरूरी है। एक कॉलर जुड़ा है हमारे साथ। जी। हेलो जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दें साहब, कौन साहब, कहाँ से? हाँ सर, मैं सजाद अहमद मलिक डूरू अनंतनाग से बोल रहा हूँ। जी सजाद साहब, पूछिए सवाल। हाँ सर, मैं पहले खान साहब आपको भी और सोनम जी को भी वारमली वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। हाँ सर, मैं सोनम जी से मेरा ये सवाल है, बहुत सालों से हमारी ये डिमांड रही है कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन स्टेशन होना चाहिए मेट का। किस जगह पे? ऊपर से ही पीर पंचाल रेंज में पड़ता है डूरू। अच्छा। बहुत सालों से हमारी ये डिमांड रही है कि एक ऑब्जर्वेशन स्टेशन होना चाहिए डोरू में। हम आज उम्मीद रखते हैं कि लाइव प्रोग्राम में आज हमारे लिए कुछ न कुछ खुशखबरी होगी डोरू के लिए, और हम उम्मीद रखते हैं कि आज ये मैट ऑब्जर्वेशन स्टेशन का कायम होना चाहिए डोरू में। इंशाल्लाह होप फॉर बेटर इन सोनम जी साइड। चलिए जी, सबसे पहले आपको शुक्रिया। अब मैं आपको कहेंगे, आपके जिस साउथ कश्मीर में हमारा फिर भी ऑब्जर्वेशन नेटवर्क काफ़ी है, काजीगुंड में है, अनंतनाग में है, कुकरनाग में है, पहलगाम में है, मतलब पहलगाम में है। दूसरा, अब जहाँ पे डोरू की बात किया, अब मैंने वो एक्नॉलेजमेंट किया, अगर उसके आसपास अगर नहीं हो तो हम डेफिनेटली करेंगे। अब क्या होते हैं, एक वो 10 किलोमीटर के अंदर कोई अगर हमने ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, कहीं हमने वो मॉनिटर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन वगैरह लगाया होता है, तो फिर भी मैं देखते हैं, पर फिर भी मैं देखता हूँ उसको, अगर नहीं लगा तो हम जरूर लगाएंगे। सर जी, क्लाउड बर्स्ट की बात हो रही थी, क्लाउड बर्स्ट जनरली किस एरिया में ज्यादा होते हैं? जनरली देखिए, सुनने में आया है, इट कैन बी अ मिथ, कि जहाँ जंगल होते हैं, जहाँ फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ ज्यादा पाइन ट्रीज होती हैं, ये जनरली हम बचपन से सुनते हैं, वहाँ ज्यादा चांसेस होते हैं कंपेयर टू प्लेन्स। सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये जंगली उसमें वो नहीं है, जंगली एरिया में या अब ये है प्लेन्स, जो मेन प्लेन्स में है, प्लेन्स में क्लाउड बर्स्ट नहीं होते हैं जनरली। एक तो क्योंकि क्लाउड बर्स्ट का 3-4 कंडीशन होते हैं, हिली एरिया में जनरली होते हैं। जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं, मैं बताऊँ, हिली एरिया में होते हैं जी। एक तो हिली, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी जो पहाड़ी इलाका है, जैसे देखिए ना आपको, एक तो जैसे कश्मीर की बात करो, कश्मीर नीचे जो है वो तो वादी है, वादी वैली। तो इसके बाद दूसरी जगह है जैसे पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे क्या होता है,
तो लद्दाख में भी है, जो फॉर एग्जांपल लद्दाख तो पहाड़ी इलाका है जी जी, जहाँ पे माउंटेन एरिया है, तो हिमाचल में भी या उत्तराखंड में, तो अक्सर आपको यही से आप अभी सुनने में मिलेगा कि दिल्ली में क्लाउड बर्स्ट आप नहीं सुने, क्योंकि मैदानी इलाका पंजाब में नहीं होते, चंडीगढ़ में नहीं कोई साइंटिफिक रीजन है? वही में साइंटिफिक रीजन ये, एक तो ओरोग्राफ के लिए सबसे पहले तो होना चाहिए आपको टेम्परेचर हाई होना चाहिए, अच्छा, हाई टेम्परेचर, जिससे कि एक तो ये, दूसरा होता है मॉइस्चर ज्यादा होना चाहिए, जो भी आपके वातावरण है जी, वातावरण एटमॉस्फेयर में जी। अच्छा मॉइस्चर मतलब क्या है, मतलब पानी ज्यादा होना चाहिए जी, हवा में जी, पानी की मात्रा ज्यादा होना है दो, और इसके बाद जो पानी और हवा जो है इसको लिफ्ट, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा ऑलरेडी है, तो एयर जब हवा जब गर्मी होते हैं तो लिफ्ट हो जाते हैं ऊपर, हल्का हो जाते हैं, हल्का होने से क्या होता है ऊपर लिफ्ट हो जाते हैं, जब ये लिफ्ट होते हैं फिर जब ये एक दूसरी जगह जब जाते हैं तो पहाड़ से टकराते हैं, अच्छा, उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, ओरोग्राफ मतलब माउंटेन एरिया जी। तो जब ये कंडीशन जब स्टेबल होता है और इनस्टेबल एटमॉस्फेयर बोलते हैं हम, वो एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस होना चाहिए, तो उस कंडीशन में जब ऐसा होता है तो क्लाउड बर्स्ट होता है, सर्टेन कंडीशन में जब कंडीशन ये फिलफुल होता है तब होता है। सोनम जी, खैर टेक्निकल बातें हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर जोशीमठ, शिमला और उस तरफ ले जाना चाहता हूं, लेकिन एक कॉलर जुड़े हमारे साथ पहले। हेलो हेलो जी, अपना तारुफ दें साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं गुलजारपुरा अवंतीपुरा से आपसे बात कर रहा हूँ। पहले सलाम डॉक्टर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, लोग इसको ज्यादा देखना, सुनने से ज्यादा देखना चाहते हैं, तो इसलिए हम आज इसको देखते हैं। आज हमने इसको देख लिया तो बहुत ही खुशी हो रही है देख के, खासकर टीवी सेट पे। जी थैंक यू जी। तो ऐसे मौके को कम ही मिलते हैं, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि आप एक हर रोज एक बुलेटिन होना चाहे इस मौसम के बदले कि मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि आप जिस तरह अगर शादी ब्याह हो, काम करना हो या कहीं बाहर जाना हो या शाली कटाई हो, तो इसमें मौसम का बहुत ही औसत असर रहता है। तो हम चाहते हैं कि अगर रोज एक बुलेटिन शाम को 1-2 मिनट का आ जाए डीडी श्रीनगर पर, तो इससे हर एक काम में आसानी हो जाए कि कौन काम कब करना है और किस वक्त करना है, क्योंकि सोलर ब्रॉडकास्ट का अक्सर 90% इसकी प्रोडक्शन तो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। कभी कभी ये एक्यूरेट मतलब नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी इसका हम कहते हैं कि दरअसल न्यूज में तो बोलते रहते हैं, हर बुलेटिन में, न्यूज बुलेटिन में ये होता है, हम बताते हैं ना शाम को। न्यूज बुलेटिन में वो तो बिल्कुल थोड़ा ही आता है ना कि हाँ मतलब मौसम कैसा रहेगा, 1-2 मिनट के लिए वहाँ होता है, लेकिन आप अगर चाहते हैं 5 मिनट का हो, मैं आपको बताना चाहूंगा 1-2 मिनट नहीं, 1 मिनट का कम से कम 5-6 मिनट का 1 मिनट का बुलेटिन आना चाहिए। हमारा बुलेटिन मैं आपको बताऊं हर रोज जाता है, सुबह एक शाम को एक फोरकास्ट जाते हैं, हमारे ईमेल भी है, आप एक ईमेल कर सकते हैं, हर दिन जाता है फोरकास्ट। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जो भी हमारे दर्शक को जो सुनने वाला है देखने वाला, हमारे ईमेल है, आप लोग लिख सकते हैं M for मैंगो, C for सेंटर या C for कैट, MC श्रीनगर, SRINAGAR श्रीनगर, MC श्रीनगर 1 न्यूमेरिक 1 @gmail.com, इसमें आप मेल भी कर सकते हैं। एक तो ये अगर अब जो भी होगा इसमें मेल करिए, हम देखें। बाकी दूसरा हमारा बुलेटिन हमेशा होते हैं, सुबह एक शाम को एक, मैं आपको बताऊं हर दिन जाता है ऑलरेडी, सुबह एक शाम को जाता है। और जो भी बुलेटिन है हमारा फेसबुक पेज है, आप फॉलो कीजिए, जम्मू एंड कश्मीर मेट्रोलॉजी। ये चाहते हैं टीवी से आ जाए, अच्छा ठीक, एक तो मैं तो सोशल मीडिया पे बुलेटिन हमें दीजिए, हमारी भी कुछ आमदनी होगी, कमर्शियल आपसे ले लेंगे। बिल्कुल हम दे देंगे। हम तो देखो, हम आप जो गवर्नमेंट हमारा नहीं, जो हम डेली डिसमिनेट करते हैं, हमारे फेसबुक पे आप देखिए, ट्विटर पे देखिए @मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर, यूट्यूब में हमारा इंटरव्यू, मतलब ये जो भी लोगों को लोकल लैंग्वेज में होते हैं, मतलब हम बताते हैं। और खास करके जब मौसम खराब होने वाला तो कम से कम जितना हो जाएगा, कम से कम 2-3 दिन पहले, आज में भी मैं बता देता हूँ, आज भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टीवी पे, न्यूज पे, सबको हम हर दिन करते हैं। ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया पेजेस है, उसको जरूर फॉलो कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे फॉलो कीजिए, हमारे जो डिपार्टमेंट, तो उससे क्या होता है, जो भी हम फोरकास्ट देते हैं वी आर अकाउंटेबल। अगर कहीं फोरकास्ट गलत भी हो जाते, हम लोगों को बताते हैं अभी गलत हो जाते हैं, तो कभी, क्योंकि मौसम हमारा हाथ में तो है नहीं, हम कोशिश करते हैं 100% दे दें, लेकिन 100% कभी नहीं होता है। तो लोगों को हम बताते हैं अगर गलत हुआ तो हुआ, कोशिश करते हैं कि गलत ना हो। जी, मैं आपसे बात कर रहा था लैंडस्लाइड्स की। लैंडस्लाइड्स आजकल बहुत होते हैं, हमारे रामसू एरिया में बहुत होते हैं, जोशीमठ में हुआ, शिमला में हुआ,
उन जगहों पर क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, होटल गिर रहे हैं, घर गिर रहे हैं, आखिर ये क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं, पहाड़ कमजोर क्यों हो रहे हैं? नहीं, पहाड़ कमजोर नहीं है। आप देखो, हमने ज्यादा छेड़छाड़ की है। अब देखो, इन्वायरमेंट को ज्यादा मतलब एक्सप्लोटेशन, और एक्सप्लोटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इज आल्सो नॉट गुड। एक मतलब पहाड़ों में आपने टूरिज्म बढ़ा दिया? नहीं, टूरिज्म भी तो जरूरी है। मैं चीज बता देता हूँ, मैं नहीं मतलब टूरिज्म बढ़ाने के साथ साथ सड़कें भी तो बनानी पड़ती है ना। सड़कें बना, वही मैं इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट होना चाहिए, एकोमोडेशन होना चाहिए। जब ये आप बनाते हैं, अच्छा, टनलिंग भी करते हैं आप? टनल भी तो जरूरी है। हाँ। एक चीज बता दो, और ये जरूरी है, लेकिन जब गवर्नमेंट पूरा, वैसे जो भी जब इस टाइप का काम करते हैं, पूरा सोच समझ के मतलब बनाते हैं। अभी तो देखो, अभी फ्री को होता है कि लैंडस्लाइड को ज्यादा होने से, एवलांच ज्यादा होने से को देख के जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी जब बनाते हैं, जब कुछ बनाते हैं, तो पहले पूरा इसका प्रॉपर डीपीआर बनते हैं सर। जोशीमठ स्टडी होते हैं। सोनम जी, जोशीमठ एरिया में न सिर्फ कुछ होटल्स और घर गिरे, बल्कि काफी सारे घरों में क्रैक्स हुए हैं, और उन क्रैक्स वाले घरों में लोगों को कहा गया इसको वैकेट कीजिए, आप निकल जाइए यहाँ से। तो ठीक है ना, लोग, लेकिन लोग निकलते कहाँ पे? निकलते हैं कुछ लोगों को। नहीं, वो निकलना तो मैं बताऊं, लेकिन वो पहले बनना ही नहीं चाहिए था। बात तो ये है, आपने दरिया के सामने घर बना दिया तो बहना ही बहना है। और गवर्नमेंट हमेशा, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, वो बोलते हैं कि आपने दरवाजे के सामने, गवर्नमेंट इधर देखो, स्टेट लैंड को आपने ज्यादा इनको मतलब वो करने की कोशिश मत करो। अब लोग बोलते हैं आप थोड़ा सा मैं कर दो तो इसमें हो जाएगा। तो इसलिए जो भी घर बनाएगा, कहीं पे भी या दुकान बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, साइंटिफिक स्टडी, चाहे भले थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कहाँ पे सेफ्टी है, क्योंकि इस टाइप का मैं एक्चुअली बताऊँ, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन कभी हुआ तो हर साल ये नहीं आता है। मकान कब बनाता है? एक बार बनाता है, वही एक बार बनाता तो सोच समझ के बनाना होता है, पूरा साइंटिफिक स्टडी, ताकि ऐसा ना हो। मैं ऐसे बता रहा हूँ, लोगों को सुनने में बुरा लगता होगा कि ऐसे ऐसे गलत बोल रहा है, लेकिन सच्चाई भी तो, सच्चाई कड़वा लगता है जो बताते हैं, तो सच्चाई बोलना भी आपको बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ घर बनाना। जैसे अगर मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर जो है, अगर अर्थक्वेक की बात है, अर्थक्वेक मतलब अब जोन 5 में तो हम डिक्लेयर हुए हैं जी, जोन 4-5 में है। तो उसमें जब आपको आना है तो अर्थक्वेक, आपके जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, अर्थक्वेक प्रूफ भी हम बोल सकते, उस टाइप का घर बनना चाहिए, मैं ऐसे, है ना। तो उस टाइप का, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो, है कि नहीं? जी जी जी, उस टाइप का है। अभी लैंडस्लाइड भी आपने बताओ, लैंडस्लाइड की बात किया, लैंडस्लाइड होता कहाँ पे आप बताओ? जनरली जहाँ पे पहाड़ी इलाके, वहां तो लैंडस्लाइड होगा, प्लेन में तो नहीं होगा। जब पहाड़ी इलाकों में ज्यादा आप यहाँ पे ज्यादा करेंगे, घर भी ऐसे हैज़ार्ड में बनाएगा, तो उसमें उस टाइप का प्रॉब्लम रहता है। तो अभी जो भी गवर्नमेंट जब कुछ बनाते हैं तो ये सोच समझ के साइंटिफिक स्टाइल, लेकिन डिस्पाइट ये सब कुछ करने के बावजूद कभी कभी इस टाइप का ये देखने को आपको मिलता है, मतलब होते हैं। सर, मुझे कहा जाता है कि आजकल ये खबर आती है कि वाटर लेवल इज रिसीडिंग। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, वाटर लेवल कौन से वाटर लेवल? या तो सरफेस वाटर जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं जी, वो कम हो रहे हैं, उनमें पानी कम हो रहा है, या ग्राउंड वाटर जो पानी अंदर है? अब देखो, ग्राउंड वाटर में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मैं एक मेट्रोलॉजिस्ट हूँ, तो वेदर में देखता हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा, पर फिर भी थोड़ा सरफेस नॉलेज तो ऐसे, मतलब पढ़े लिखे थोड़ा नॉलेज होते हैं, पर मेरे पास इसका ज्ञान ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। पर फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई भी चीज़ ज़्यादा ओवर एक्सप्लोटेशन करेगा तो इसका कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना ही पड़ता है। तो जो अब ग्राउंड वाटर की बात करें, ग्राउंड वाटर अगर आप उसको निकलेगा, मतलब एक्सट्रैक्ट करेगा, तो लेवल नीचे जाएगा, क्योंकि डिमांड आपका इतना ज्यादा है, सप्लाई इतना ज्यादा है नहीं। ग्राउंड वाटर निकलने के लिए आपको इतना रिचार्ज भी करना पड़ता है। आपने मान लो समझो 100 लीटर है, आपने निकला 100 लीटर, तो कम से कम 100 नहीं तो 50 लीटर रिचार्ज भी होना चाहिए। तो उस टाइप का है। एक रिचार्ज बारिश से ही होता है, रिचार्ज बारिश से, बर्फ से भी होते हैं, बर्फ जब पिघल जाएगा तो बर्फ से होते हैं, पक्का होता है। एक बाकी दूसरा सरफेस वाटर की बात करो, वो डिपेंड करता है, इधर देखो सीजन टू सीजन। यहाँ पे जनरली मैं जो बताऊँ, कश्मीर में वैसे भी सितंबर अक्टूबर में वाटर लेवल हमेशा कम जाता है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में बारिश नहीं होता है, इसीलिए कम जाता है। हर साल जाते हैं, एक्सेप्ट सर्टेन ईयर्स, जब तेज बारिश हो जाए, कभी जैसे सितंबर 2014, वो तो एक्सेप्शनल केस, अदरवाइज ऐसा रोज नहीं होता है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, सितंबर अक्टूबर में लेवल हमेशा जनरली कम होते हैं। इसके बाद मतलब विंटर तो ठीक है, विंटर में फिर भी ठीक होते हैं। फिर मैं आपको बताऊं, मार्च अप्रैल में लेवल अप होते हैं, मार्च अप्रैल। मई जून में यहाँ पे कम होते हैं, मई जून में बारिश कम होते हैं,
कंपेरेटिवली, लेकिन सबसे कम वैसे भी सितंबर अक्टूबर में होते हैं। सोनम तो जी, ये वो वेरी करता है। सोनम जी, अमरनाथ यात्रा के दौरान आपने जी सोनमर्ग एरिया में एक राडार स्टेशन एक्स्ट्रा लगाया था ताकि आपको डेली बुलेटिन से डेली मॉनिटरिंग करनी पड़ती थी यात्रा रूट की। अब आपने वो हटाया या इट्स अ परमानेंट स्ट्रक्चर? देखो मैं क्या बताऊं, हमने लगाया था जो भी आप वेदर रडार लगाया था तो बिल्कुल समझा आप यात्रा के लिए वो, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ विजिबिलिटी ठीक वहां पे इतना नहीं था, हमने उसको बनिहाल के ऊपर लगा, बनिहाल टॉप पे। अच्छा, बनिहाल टॉप पे अभी अवेलेबल है, आप नेट पे देख सकते हो उसका प्रोडक्ट। अभी दैट्स अ परमानेंट फिक्सचर देयर, परमानेंट फिक्सचर है यात्रा के, मतलब अभी भी हम जितना हो सके हम कंटिन्यूस चलाने, अभी तो चल रहा है। अब विंटर में आप देखते हैं, क्योंकि विंटर में बहुत पहाड़, इतना पहाड़ के ऊपर बर्फ ज्यादा होगा, तो ह्यूमनली जितना पॉसिबल है चलाएंगे, अभी चल रहा है। सोनम जी, आप हमारे वेदरमैन हैं कश्मीर के लिए, जी जी बताइए अगले महीने का वेदर कैसा रहेगा? अगले महीने तो ठीक है, अभी इस बार अभी एक ये है एक वेदर कंडीशन जो क्लाइमेट एक वो बनते हैं। मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। अक्टूबर में आमतौर पर जैसे हर सब कंडीशन को देख के मुझे लगता है अक्टूबर के महीने में थोड़ा बिलो नॉर्मल बारिश होने का इम्कान है, जितना नॉर्मल से कम बारिश। जी, वैसे भी कम होते हैं सितंबर अक्टूबर में, इस बार भी थोड़ा कम होने का इम्कान है। सोनम जी, आपकी वेदर प्रेडिक्शंस कितनी सही निकलती हैं? आपका क्या अनुमान है? अब लोगों का डिपेंड करता है, वो मैंने आपको बोला ना, वो डिपेंड करते हैं सीजन टू सीजन। जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर 10, मैं क्या बताऊँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इवन अप टू मार्च, यानी कि 7 महीना जम्मू कश्मीर के लिए जनरली मेरा नहीं, मेरे डिपार्टमेंट का, जी, आपके डिपार्टमेंट का, हमारे डिपार्टमेंट का रहता है 70 to 80 रहता है, 80% एक्यूरेट जी। टेम्परेचर, मतलब मैं प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर दोनों की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो ये एक्चुअली एकदम चेंज नहीं होता है, जी। फ्लक्चुएट ज्यादा, और जो भी वेदर मॉडल्स है वो इसको, क्योंकि डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं होना, कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर स्टेबल कर, जो भी मॉडल जो है इसको कैप्चर कर पाता है, हाई रेजोल्यूशन मॉडल, वो तो टेक्निकल टर्म है। आप कुल मिला के 80 to 90 70 to 80% ठीक रहता है इन महीनों में। जी, कॉलर बाकी समर में बहुत कम रहता है। समर में हमारे साथ जुड़े जी जी। हेलो, सलामकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ जनाब। जी, मैं डलगेट से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सुल्तान भट्ट। जी सुल्तान साहब। हाँ, मुझे ये सोनम नोटिस जी से ये पूछना था कि अगर मिसाल के ये अभी बोल रहे थे कि मतलब लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं जी, इसकी मेन वजह ये है कि मतलब एनक्रोचमेंट हो रही है, अननेसेसरी पहाड़ी इलाकों में बना रहे हैं मकान। जी जी, मतलब यात्रा भी हो रही है, मतलब होटल्स बन रहे हैं जनाब, होटल्स बन रहे हैं पहाड़ों पे, होटल, बहुत सारी चीजें बन रही है। मतलब वाई दे आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट सच जी जी जी, ये क्यों हो रहा है? अगर इलीगल कंस्ट्रक्ट, ये तो इलीगल ही बन गया, ये डिजास्टर तो होनी ही होनी, इसको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप कोई भी साइंटिफिक तरीका लाइए। नहीं, तो कुछ एजेंसीज है इसके लिए जो इसको रोक सकती हैं, लेकिन शायद वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभाते, मुझे लगता है। नहीं, आप ऐसा यही सर से मैं पूछना था जी। ऐसा भी जो भी मैं एक्चुअली बता देता हूँ, जो भी जैसे इंतजामिया थे या गवर्नमेंट है, तो पूरा कोशिश कर, इधर कोई भी कोशिश है, जैसे मैं अपने ही डिपार्टमेंट की बात करूँ, मौसम हमारा कोशिश रहता है कि 100% फोरकास्ट, लेकिन डिस्पाइट देख होने के बावजूद भी सम टाइम कभी कभी हम फेल हो जाते हैं, फोरकास्ट गलत हो जाते हैं, कभी कभी अचानक चेंज हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे अब जैसे लैंडस्लाइड डेवलपमेंट अथॉरिटीज कुछ पहाड़ी इलाकों के लिए बनी है, नहीं बने हैं, कर भी रहे हैं। जैसे मैं एक चीज बताऊँ आपको, सक्सेस की बात करूँ, मैं एक चीज बता देता हूँ। अब पहलगाम में इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई होटल्स में, अभी आप मैं जो वो आप करने कहाँ देते हैं? अब होटल कंस्ट्रक्शन बंद है, आपको पता ही, सोनामर्ग कंस्ट्रक्शन बंद है, गुलमर्ग में कंस्ट्रक्शन बंद है, दूसरी जगहों पे भी देखो, गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली प्लानिंग से वो करने नहीं देते, स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट। आप वहां पे तो एक पहले आप देखो, सीमेंट का एक बोरी लेके तो दिखाइए आप, नॉट अलाउड, तो कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं। अब जहां तक अब लैंडस्लाइड, क्योंकि हमारा फोकस था लैंडस्लाइड ऐसा चीज है, अभी देखो ज्यादा मतलब वो करने से, चिटचट करने से ये लैंडस्लाइड होंगे। अब लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना भी तो जरूरी है। आपको देखो, रोड चाहिए, टनल चाहिए, मतलब जो भी आपको घर बनाना है, पर फिर भी मैं कहता हूँ एज फार एज ह्यूमनली पॉसिबल हमें पूरा सारा पैरामीटर मतलब मद्देनजर रख के ही प्लानिंग डेवलपमेंट या जो भी हो वो करना चाहिए, जो कि कर भी रहे हैं। सोनम जी, ये जो हमारा वातावरण है जी, हमारा जो एटमॉस्फेयर है जी, ये हॉट हो रहा है दिन ब दिन, इसके लिए पूरी दुनिया में ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म है कि दिन ब दिन हॉट हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस में कहा जाता है कि जनरली कार्बन डाइऑक्साइड है जी, मीथेन है जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जी, तो इनकी वजह से जो एयर है ये वार्म हो जाता है और मॉइस्चर अपने पास रखता है। जी।
ड्राई एयर के मुनासिब ये वो अपने आप में काफ़ी सारी गर्मी रखता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ता, जो कि ट्रोपोस्फेयर में जाता है और ट्रोपोस्फेयर के नीचे ये फिर बारिश बना के नीचे आता है, ये उस मॉइस्चर को अरेस्ट करता है। इसका जवाब लेने से पहले एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दे जनाब। क्या? अपना आपका नाम? जी फरमाइए, पूछिए सवाल। बस मुझे असल में मौसम के बारे में। मौसम के बारे में? आज के मौसम के बारे में? जी जी जी। चलिए इनको मौसम बताइए साहब। हाँ थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भैया अभी ठीक है, आज थोड़ा आज तो मतलब क्लाउडी उभरलू थे आज रात और कल के दरमियान। कश्मीर के काफ़ी सारे जगहों पे हल्की से लेके दरमियान दर्जे की बारिश होने का इम्कान है और पहाड़ी इलाकों में हल्की भी पड़ने। अमूमन मौसम कल 30 तारीख से लेके 1, 2, 3 तक अमूमन मौसम ठीक ही रहने का यानी खुशक रहने का इम्कान है। चलिए थैंक यू। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा था ये वार जी आप जो वहाँ धरती का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो तो बड़ा है। नहीं, ग्रीन हाउस गैस को कैसे हम कम करें? कम वही पहले भी हमने ये पहले हमने बोला, इसको एक दिन में आप एकदम कम करेगा। अगर किसी के पास ऐसा तो है नहीं कि इसको पकड़ के छाता बंद कर दो, उस टाइप का नहीं है। तो इसका मतलब जो डैमेज हो गया वो कंटिन्यू रहेगा? नहीं, डैमेज हो गया बट डैमेज को उसको जितना हुआ वो हो गया। अब इसको हमें अगर सब मिलके आपकी पॉलिसी ग्रीन हो, सब पूरा लोग मिलके, लेकिन सिर्फ इंडिया की बात नहीं करो, कश्मीर नहीं, ग्लोबल की मैं बात, ग्लोबल पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड सब मिला के अभी कर रहे हैं। ऐसे बात नहीं कि पीपल देखिए लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। अब देखो मैं एक चीज बताऊं, एक तो रेफ्रिजरेटर तो जरूरी है पर देखो हर एक उसमें भी ये चल रहा है कि रेफ्रिजरेटर आपको यूज तो करना ही करना है, आप देखो करना, लेकिन उसके बाद फ्रिज के बाद आपको जो भी ऐसे इनोवेशन की जरूरत है, ऐसे मतलब पॉलिसी की जरूरत है विच इज ग्रीन। मैं आप सक्सेस स्टोरी की बात करूं, दिल्ली की ही बात करता हूं। आज से हम 30 साल पहले जब हम पढ़ते थे, हम जाते थे दिल्ली वगैरह, सुबह कहीं घूमने गया कोई काम के साथ, शाम को जब हम वापस आते तो आपके कमीज आपकी ये पूरा काला होते थे। हाँ बिल्कुल, आपको याद होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आज देखो अब मैं डिस्पाइट ग्रीन हाउस गैसेस, डिस्पाइट हैविंग, जैसे इससे बात अब तो ग्रीन दिल्ली हो गई तो उससे काफी फर्क पड़ गया। तो हमें हमेशा जो है पॉजिटिव सोच रखना है, थिंकिंग जो है अगर आपका अच्छा हो। इसके बाद आपने देखो ट्रांसपोर्टेशन में आपने मेट्रो इंट्रोड्यूस किया है। मेट्रो अभी जाओ, आपको सुबह जाएगा तो सुबह भी ऐसे जाता है, शाम को ऐसे वापस आते, तो इतना क्लीन साफ भी हुआ। इससे इतना हमें जैसे उदास होने की भी जरूरत नहीं है। हाँ कंसर्न रखना बहुत जरूरी है, जैसे हमें बहुत सारा हमारा कलर ने साहिबान ने बता दिया कि ऐसे क्या करना चाहिए, जैसे आप भी बोल रहे हैं क्या करना चाहिए। हमारा पॉलिसी नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ग्रीन हाउस एनर्जी, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे विंटर में आप जैसे अगर लद्दाख की बात कर, लद्दाख में आजकल सोलर जो हम बनाते घर बुखारी की, जिसमें जरूरत ना पड़े जी, बेशक थोड़ा पहले बनाने पे थोड़ा महंगा, बाद में कंफर्टेबल रहते, उस टाइप का मतलब इंट्रोडक्शन करें, इनोवेशन अगर हम करें तो डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल उसको खत्म करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ओवर द ईयर आज से 50 साल बाद 100 साल बाद अगर हम अभी से सब कोशिश करेंगे डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल इट। और मैं नहीं बताता हूँ कि बहुत सारे रिसर्च पेपर लद्दाख में आप कैसे कंट्रोल करते हैं? लद्दाख में देखो देखिए ग्रीनरी तो वहाँ कम है जी, ग्रीन कंट्रोल हम देखो लद्दाख के जो है बाय एंड लार्ज देखो आप लोगों का, जैसे आप क्लाइमेट चेंज ये करके इतना ठंड में ऐसे भी तो नहीं बैठ सकते, यू कैन नॉट डू दैट, लेकिन हमें इसको जो एनर्जी एफिशिएंट जो है एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से इसको यूज करना चाहिए। रिन्यूएबल, जैसे आपकी लाइट की ही बात करें, पहले जनरेटर होते हैं, अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बात की है तो अच्छी बात है जी। वो इस टाइप का जो है आपकी थिंकिंग इनोवेशन होना चाहिए। ग्रीन मतलब वी शुड स्विच आवर टू ग्रीन एनर्जीज टू सम अप। जो भी एनर्जी आप तवानाई जो आप जलाते हैं, जैसे आप हीटर हो या ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, जैसे आप रेलवे की बात करो, रेलवे का जब हम तो हमें भी ऐसा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो। तो ये पॉलिसी देख के लोगों का लाइफस्टाइल भी सिंपल लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो ये सब कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं प्रोवाइडेड सब मिल के करें, प्रोवाइड देयर इज ए विल, इसको बोलते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, लोगों को भी, सुनने वालों को भी बोलता हूँ, हाँ कंसर्न है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है धरती में, ये लेकिन मतलब एक्सट्रीम वेदर जैसे आप बोलते हैं डिजास्टर वगैरह हो रहा है, लेकिन अगर हम पॉलिसी अच्छा हो, सब मिलजुल के काम करें और इसको एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग दे
तो हम डेफिनेटली हम कर सकते हैं। हमारे पास लिविंग एग्जाम्पल है। मैं आपको दिल्ली की बात करूं, इवन कश्मीर में देखो, गुलमर्ग में अब जो कितना अच्छा लगता है। अभी पूरा पहले जो था, अभी जो आप होटल वोटल और बंद कर दे लोगों ने, पूरा कोई होटल कंस्ट्रक्शन ही करने नहीं तो कितने लोगों ने बनाया होगा। तो इसीलिए इस टाइप का मतलब कर सकते हैं। आपने क्लाउड सीडिंग के बारे में सुना होगा? जी बिल्कुल, क्लाउड सीडिंग। अब क्लाउड सीडिंग का केमिकल कौन सा यूज होता है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस, ये तीन चीजों से होता है। इंडिया में कभी क्लाउड सीडिंग होता है? यूरोप में तो होता है, क्योंकि देखिए ड्राई सिचुएशन को, अगर ड्राई कहीं सूखा पड़ गया जी, आप क्लाउड सीडिंग से बारिश क्रिएट कर सकते हैं। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या होता है? जब अमेरिका वियतनाम में कर सका वार के दौरान, तो बाकी लोग कर सकते हैं। इसका सही इस्तेमाल हो सकता है इसका। मैं आपको ये बताऊंगा, क्लाउड सीडिंग ये होता है कि एक तो एक जगह पे जहाँ पे मतलब सूखापन पड़ गया, और वहां पे एक तो बादल होने चाहिए। अगर वो बादल बरसते नहीं, क्लाउड है लेकिन बादल से पानी, रेन बेयरिंग क्लाउड नहीं, बारिश नहीं, वो रेन बेयरिंग नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, तो उस क्लाउड को कोई आप केमिकल, जैसे एयरक्राफ्ट में जाके उसको केमिकल सर्व करते, ऊपर से केमिकल छोड़ देते जो भी, तो फिर वो करने से क्या होता है, बारिश हो जाता है। वो जो क्लाउड का जो न्यूक्लियर है वो टूट जाता है, उसमें बारिश के फॉर्म में हो जाता है। वो कर सकते हैं, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर इंडिया में इसका ज़्यादा वो नहीं करते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। जी 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 जी। अच्छा ये सर, ये जो विंटर में लोगों को गर्मी की ज़रूरत पड़ती है और अप्लायंसेस की ज़रूरत पड़ती है या एसी की ज़रूरत पड़ती है, वो कहीं हार्मफुल तो नहीं है आपके एनवायरनमेंट के लिए? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। देखो, आप बोलते हैं कि आप देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, हर चीज़ का एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ होते हैं। अब विंटर में इतना ठंड है, हमें पता है कि गर्मी जब भी कब हम कोई मतलब या आग जलाएंगे या गैस जलाएंगे, गैसेस थोड़ी सी उसके लिए हमें तो यूज करना है। ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये कि हमें उसको हार्मफुल, एक तो बहुत हमने इंपॉर्टेंट बात है, वो भी मैं उसमें भी आ जाता हूँ। यू कैन नॉट डू दैट आल्सो, लेकिन आप प्रॉपरली आपको यूज करेंगे तो उसमें कुछ लिमिट होते हैं, अपने को यूज कर सकते हैं। बाकी दूसरे आप बोलते हैं कि विंटर में अक्सर, क्योंकि अभी विंटर आ रहा है, तो मैं लोगों को अभी से ही चेतावनी देना चाहता हूँ। विंटर में जब आप आते हैं, ठंड की वजह से आप बुखारी जलाते हैं, पूरा हीट किंग या बुखारी जला के पूरा कमरा बंद करके, खिड़की बंद करके ऐसे सोचा। हमारे पास आधा मिनट है टोटल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इज रेन वाटर 100% प्योर वाटर? रेन वाटर सबसे प्योरेस्ट वाटर है, बिल्कुल है। चलिए, अच्छी बात है। काफ़ी डिस्कशन करनी थी मुझे इस पर, मैं आपको कुछ और डिटेल इस पर बता देता, जिससे काफ़ी सारी नॉलेज शेयर हो जाती। बहरहाल हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत शुक्रिया सोनम जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अच्छी बातें हुई, लोगों को आपने जानकारी दे दी, हमारे व्यूवर्स को, हमें भी अच्छी जानकारी मिली आपसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सर। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।